ओ शांति। आज 27 जनवरी 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 27 जनवरी 2025 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक आए हैं। तीनों ही गुह्य है। बहुत बड़ा मनोविज्ञान का प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं, जिसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। अंग्रेजी में कहते हैं, माइंड सीज ओनली दोज थिंग विच इट वांट्स टू सी। अभी इसके ऊपर बहुत हम लंबे जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल बाबा ने आज बताया हुआ है कि जिसकी जो भावना होती है, बाबा उस भावना से उसकी वो भावना पूर्ण करता है, उसे वो साक्षात्कार करा देता है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। तो यहाँ पर प्रश्न उठते हैं कि क्या बाबा साक्षात्कार कराता है या फिर हमारे मन का ही खेल है? क्योंकि मन की एनर्जी जहाँ जाएगी वो चित्र जिंदा हो जाता है। हम इसको विस्तार से देखने वाले हैं कि बाबा कहता है कि मैं साक्षात्कार कराता हूँ या आपे ही हो जाता है। दूसरी गुह्य बात, अभी कर्मातीत शब्द हमने कितने बार सुना है। हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य है कि बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये शब्द हमने बाबा से सुना है। बाबा ने आज कहा, केवल पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं, और जो कर्मातीत होंगे तब विष्णुपुरी में जाएंगे। ये दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। विष्णुपुरी में तो सभी जाएंगे, पर पद नंबरवार होगा। और केवल पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं, इसके भी भाव को समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। कर्मातीत माना कर्म से अतीत हो जाना। अभी भक्ति मार्ग में कुछ सन्यासियों ने समझ लिया कि सभी कर्म दोष पूर्ण है, इसलिए उसे अवॉइड करना चाहिए। और जो शिव बाबा का गायन है, अभोक्ता अकर्ता, तो उन्होंने शिव बाबा को कॉपी करने की कोशिश की कि हम कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, हम कुछ खाना वगैरह बनाते नहीं है, तो हम अभोक्ता और अकर्ता हो गए हैं। कोशिश तो अच्छी है लेकिन यथार्थ नहीं है। बाबा ने कहा, शरीर है तो शरीर की जरूरतें है। आप बगैर खाना पानी के बगैर चल नहीं सकते हैं। हालांकि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कई सालों से हमने कुछ नहीं खाया है।
अभी ये लोग जिंदा कैसे है? अभी नवरात्रि के दिन कुछ लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं। तो उनका सिस्टम कैसे चलता है? फिर हिमालय में जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, वहां पर इन लोग को खाने को क्या मिलता है? तो किसी ने कहा वह ऐसी जड़ी बूटियां है कि वो खाने के बाद आपको भूख ही नहीं लगती है। तो ये सब साइंस तो है, लेकिन कितने दिन तक आप जिंदा रह सकते हैं? कुछ योगी कहते हैं कि हम सूर्य के प्रकाश के ऊपर जिंदा रहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब बातें हैं। तो बाबा ने कहा, जो भगवत गीता कहती है कि कर्म के बगैर आप रह नहीं सकते। पहली बात, कर्म का संन्यास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कहते हैं कि आंखें खोलना और बंद करना ये भी कर्म है। कई लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था, जीरो थॉट्स, अमन की अवस्था में जाते हैं कि मन ही नहीं हो। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये भी मान्यता है कि मन ही सभी समस्याओं की जड़ है। तो मन को जीरो कर दो, माना कोई विचार ही नहीं आए। अभी इस बात को भी बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये सुनाती है कि कोई विचार न आए, ये भी तो एक विचार है। लेकिन ये अमन, इसके पीछे भी जरूर कोई राज है, भाव है। वो भाव को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे शिव बाबा जीरो है, ब्रह्मा बाबा 1 है, और बाकी सब नंबर पे है, अलग अलग नंबर पे। अभी देखो, एक आईआईटी वाले बाबा सोशल मीडिया पे छा रहे हैं। आईआईटी करके कुछ जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उनको वैराग्य आ गया, और वो बाबा बन के घूम रहे हैं। तो उन्होंने ये मैथमेटिकल फॉर्मूला में बताया कि एक तरफ है इन्फिनिटी, माना अनंत, वो होराइजोनटल 8, 8 का अंग्रेजी अक्षर टेढ़ा कर दो तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। राइट साइड में उन्होंने जीरो रखा, और बीच में नंबर कहा कि आपका जो नंबर है 30, 40, 50, आप उसमें रखो। तो जितना आप जीरो की तरफ जाओगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी देखो, ये कौन कह रहा है? भक्ति मार्ग का आईआईटी वाला बाबा। और बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि जितना जीरो बनेंगे, उतना हीरो बनेंगे। भाव वही है। तो जीरो, 1 और इन्फिनिटी, इसके ऊपर हम देखेंगे। ये बहुत सुंदर चिंतन है। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि पास विद ऑनर वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं, माना कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब ये ही अष्टरतन बनते हैं। पास विद ऑनर सभी नहीं बनते हैं। ऑनर के साथ पास होना बहुत बड़ी अचीवमेंट कहेंगे। जैसे जब हमारी आदरणीय बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो बाबा ने वतन में मैसेज दिखाया कि एक तरफ प्रकृति के 5 तत्व खड़े हैं और एक तरफ 5 माया खड़ी है। ये दोनों दादी के गले में हार डाल रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक बाबा ने दिखाया कि दादी प्रकृति जीत और माया जीत थी। ये पास विद ऑनर है कि तत्व भी आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, माया से हार खाना नहीं है, माया आपको हार पहनाएगी। ये पास विद ऑनर वाले बाबा के बच्चे हैं। आज तो बाबा ने सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती मम्मा की भी महिमा की है कि ज्ञान में नंबर 1। देखो, अपने से भी आगे बाबा ने सरस्वती को रखा है। तो भक्ति मार्ग में हमेशा लक्ष्मी नारायण या सीताराम कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में हुआ है, तभी ये शब्द ऐसे आए हैं
क्योंकि जगदम्बा सरस्वती ने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, पीछे आके बाबा से भी आगे चली गई। जगदम्बा सरस्वती 65 में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, जबकि बाबा ने 4 साल और लिए। ये ड्रामा है, हम यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं, हम जगदम्बा सरस्वती की विशेषता सुना रहे हैं कि क्या पुरुषार्थ होगा इस आत्मा का। तो हमको भी ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मम्मा समान तीव्र पुरुषार्थी बनना है। देखो, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी थे, जीवन का उन्हें पूरा अनुभव था, लेकिन मम्मा तो कुमारी थी, जीवन का अनुभव पर से वैसे नहीं था इस जन्म में। अभी पिछले जन्म के संस्कार होंगे, लेकिन फिर भी मम्मा ने बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ रहा होगा, इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो कर्मातीत पासवित ऑनर ही बनते हैं। बाकी सब कर्मातीत परसेंटेज में बनेंगे। माना बाबा ने कहा था केवल 8 रतन है वो सजा नहीं भुगतते हैं, बाकी सभी को सजा मिलेगी, हालांकि डिग्री हर एक की अलग होगी सजा की। देखो, 108 की जो माला है विजय रतन, तो उनको भी सजा मिलती है, लेकिन बहुत हल्की सजा होगी। और उसके बाद 16,108 इनको थोड़ी ज्यादा होगी, बाकी फिर नंबरवार सजा भुगतते हैं। सजा माना दुख की अनुभूति होगी। जब लास्ट में रिजल्ट आउट होगा तब पश्चाताप होगा। ये हमारी आदरणीय गुलजार दादी हमेशा कहती थी क्लास में कि 2 लाइन लगेगी, एक प्राप्ति की लाइन और एक पश्चाताप की लाइन। तो हमको लक्ष्य रखना चाहिए, जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, हमारे दादियों ने पुरुषार्थ किया, हमें भी पास विथ ऑनर बनना है। और पश्चाताप की लाइन में खड़ा नहीं रहना है, प्राप्तियों की लाइन में खड़ा रहना है। और इसके लिए हमको निरंतर याद का टारगेट रखना है, क्योंकि इन आत्माओं ने, इन महान आत्माओं ने याद के बल से अपने पाप कर्मों को भस्म किया है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कर्मातीत की डेफिनेशन क्या है। कर्म के बंधन से न्यारे, अभी कर्म करते हैं हम कुछ भी तो वो बंधन उत्पन्न करता है। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरी भगवत गीता इसके ऊपर है। कर्म कर्म विकर्म, तो कौन सा कर्म बंधन उत्पन्न करता है। पहले तो ये समझना है कर्म क्या है, तो सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और कर्मेंद्रियों से हम जो भी करते हैं वो सब कर्म है। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद हम भारी हो जाते हैं, तो ये भारी होना, ये बंधन उत्पन्न हो गया। एक थॉट आपको भारी कर सकता है, एक थॉट। इसके ऊपर शास्त्रों में कहानियां बताई हुई है कि एक योगी के पास इतनी सिद्धि थी कि राजा उसको अपने महल में भोजन के लिए बुलाता था साल में एक बार, गुरु पूर्णिमा के दिन, और वो अपने शरीर के साथ उड़ते हुए पहुंच जाता था। अभी देखो, ये उसकी प्यूरिटी की पावर थी। लेकिन भोजन परोसते समय राजा की कन्या ने उसे भोजन परोसा, तो उसके हाथ को देखकर इसके अंदर संकल्प आया कि कितना सुंदर हाथ है, और उसने चेहरे की तरफ देखा, नहीं तो गर्दन हमेशा नीचे रहती थी। तो एक थॉट वही निकला कि कितनी सुंदर है, बस। और भोजन के पश्चात सन्यासी ने कहा कि मेरे लिए वाहन का इंतजाम कीजिए, क्योंकि उसकी पावर कम हो गई। तो एक थॉट भी हमको बंधन उत्पन्न कर सकता है। ये शास्त्रों की कहानी आपको सुना रहे हैं, माना शास्त्रवादी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि एक थॉट
वन थॉट, अभी उनके बारे में सोचो जो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प उत्पन्न कर रहे हैं। मैं बोल और कर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीज संकल्प है, हमको उधर ही पकड़ना है। स्वराज्य अधिकारी माना मन मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई संकल्प भी नहीं करे। असंभव है, असंभव है। मैं मालिक हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी को वहां पे वेस्ट नहीं करूंगा, तुरंत फुल स्टॉप लगाऊंगा। ये मालिक आत्मा के लक्षण हैं। अभी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि साक्षीपन का बहुत अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा साक्षी रहता है। तो जितना साक्षी होंगे उतना आप जल्दी फुल स्टॉप लगा पाएंगे, बाप समान अवस्था में जाएंगे। तो कर्मातीत के ऊपर चिंतन करेंगे आज दिन भर में कि कौन से कर्म मुझे बंधन उत्पन्न कर रहे हैं, कौन सा कर्म मुझे भारी कर रहा है और कौन सा कर्म मुझे उड़ने नहीं दे रहा है। माना फ्लाइंग स्टेज जो योग की होती है वो अनुभव नहीं होगा अगर हम कहीं पर भी अटैच हो गए। ये सूक्ष्म में लगाव ही है, जो संडे के मुरली में बाबा ने कहा था कि सूक्ष्म में भी कहीं पर अगर लगाव है, अपना शरीर का छोड़ो, दूसरे शरीर का भी छोड़ो, अपने विचारों में भी लगाव है। जो बाबा ने अभी कहा मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है और वही होना चाहिए, ये भी एक प्रकार से अटैचमेंट हो गई। संगठन में हमको एक दूसरे के ओपिनियन को रिगार्ड देके संगठन को बनाए रखना चाहिए। अपनी बातों से भी कुछ लोग अटैच हो जाते हैं और फिर उनके इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो उनको गुस्सा आता है, तो ये भी बंधन उत्पन्न करता है। इसलिए कर्मातीत सभी बन नहीं पाते हैं। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। तो पूरा लक्ष्य रखेंगे कि कोई भी कर्म मुझे बंधन उत्पन्न नहीं करे। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, बंधन मुक्त हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मालिक बन के अपनी राय देता हूँ और फिर डिटैच हो जाता हूँ। देखो दोनों बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अगर किसी दुनिया में बताओ किसी भक्त को कि भगवान मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है कि मेरे संस्कार सर्वश्रेष्ठ हो जाए, तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है क्या। तो उनको नशे से कहना चाहिए कि संगम युग पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हाईएस्ट अथॉरिटी है, दोनों मेरे लिए खाली बैठे हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि बच्चे स्वर्ग के लायक बने, इसलिए डबल इंजन तुम्हें मिली है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हैं। तो भगवान मेहनत कर रहा है तो हमको भी तो मेहनत करनी चाहिए। देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहा है, कितना एनकरेज कर रहा है। बाबा सभी को उमंग उत्साह में लाता है। फिर वो कुमार कुमारियां हो, गृहस्थी वाले हो, माताएं हो, भाई हो, सबको, इवन सीनियर सिटीजन्स को भी बाबा ने हर एक के लिए श्रीमत दी हुई है, बच्चों के लिए भी दी हुई है। क्योंकि बाबा को पता है ये आत्माएं हैं, बड़े अलग अलग रोल प्ले कर रही है। तो बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है तो हमको भी बाबा की मेहनत का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो संडे की मुरली थी, साधारणता में दिव्यता, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। आज बाबा स्मृति को जागृत कर रहा है कि बच्चे बचपन के दिन भुला न देना। देखो दुनिया वाले हंसते हैं कि ये मूवी का गाना लगा के उसके ऊपर वाणी चलाते हैं। बाबा ने कहा ये सब गीत सिलेक्ट किए हुए हैं, शास्त्र वेद और उपनिषद छोड़कर अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलाते हैं।
तो बाबा को फर्क नहीं पड़ता, बाबा अपने बच्चों को कैसे भी करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे, आप बचपन के दिन भुला नहीं देना, आज हंसे कल रुला नहीं देना, कि हम सृष्टि के बचपन में कितने पवित्र थे। अभी बाबा के घर में भी आए, बहुत भाई बहने कहते जब हम ज्ञान में आए तो बहुत नशा था, लेकिन धीरे धीरे वो नशा पहले जैसा रहा नहीं। तो उनको प्रश्न है, ऐसा क्या हो जाता है कि वो नशा रहता नहीं है? क्योंकि चलते चलते दो तीन बातें होती है। एक, बहुत स्ट्रगल करते हैं फिर भी संस्कार नहीं बदलते हैं तो थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, ये अवस्था आती है। गिव अप करने की अवस्था माना हार मान लेते हैं कि मेरे से होगा नहीं, मेरा गुस्सा जा नहीं रहा है, काम विकार जा नहीं रहा है, लोभ नहीं जा रहा है, अटैचमेंट नहीं जा रही है, तो गिव अप कर देते हैं और फिर सोचते हैं जो मिलेगा वो अच्छा। ये एक बात है। दूसरा, चलते चलते पहले जिन आत्माओं से प्रभावित हुए थे वो निमित्त आत्माओं में भी अवगुण देखना चालू कर देते हैं। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि बाबा के सभी बच्चे नंबरवार हैं। अगर आप निमित्त आत्माओं में अवगुण देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। देखो, बाबा ने हर बार कहा हुआ है कि निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी बाप के ऊपर है। आपको अगर ऐसे कोई बात दिखाई देती है तो बाबा को सुना के हल्के हो जाना चाहिए, अपने संकल्प नहीं चलनी चाहिए। और दूसरी बात, निमित्त आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना है, क्योंकि सभी के अंदर विशेषता और अवगुण है, अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है। तो शुभ भावना अपनी छोड़नी नहीं है। तो ये अवगुण देखने से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में हर एक की जरूरत है और राजधानी बन रही है। तो बचपन के दिन भुला नहीं देना, बाबा ने जो हमको अनुभव कराया उसको भूलना नहीं चाहिए। आते हैं भगवत गीता के ऊपर। आज बाबा ने कहा, जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है मैं उसे उसकी भावना में स्थित कर देता हूँ। ये है श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। तो इस ज्ञान विज्ञान योग में 30 श्लोक है, इसमें 21वां श्लोक है, 21st वर्स। बहुत सुंदर है। वैसे 3 श्लोक आते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक ही श्लोक के ऊपर हम फोकस करेंगे। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। माना यो यो याम याम तनु भक्ता, माना जो भी मनुष्य जिस जिस देवता की भक्ति और श्रद्धा से अर्चना करता है, श्रद्धा से अर्चना करता है, उसी देवता रूप में मैं उसे अचल श्रद्धा प्रदान करता हूँ। आज के मुरली में कहा गणेश की में भावना है तो गणेश का साक्षात्कार, कभी कहता है हनुमान में भावना है तो हनुमान का साक्षात्कार। तो बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। अब ये साक्षात्कार में बाबा हमको दूर रहने को कहता, क्योंकि ये खेल पाल है, इससे संस्कार नहीं बदलते। उल्टा घमंड आने के चांसेस है कि मेरे को तो साक्षात्कार हुआ। ये तो बाबा एम एन ऑब्जेक्ट कुछ लोगों को दिखाता है कि श्री कृष्ण ऐसा होगा, लक्ष्मी नारायण ऐसे होंगे, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहिए। देखो, मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ फिर भी मम्मा नंबर 1 गई, तो सोचना चाहिए ज्ञान अलग है, ये साक्षात्कार अलग है। ये तो भक्ति मार्ग की इच्छा होती है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा साक्षात्कार कराता है या जिस चित्र को हम बार बार देखते हैं उसको अपनी एनर्जी देते हैं तो वो चित्र जिंदा हो जाता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को
माँ का साक्षात्कार होता था, उनसे बातें करते थे और उन्हें दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी कहते थे। तो बाबा ने इस आत्मा की महिमा की है, लेकिन बाद में उसने निराकार का अनुभव किया। ये बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन कहने का भाव है साक्षात्कार ऑटोमेटिक होते हैं, या हम अपने आप को ऐसे फ्रीक्वेंसी में, ऐसे ऊर्जा की अवस्था में लेके जाते हैं कि बाबा बुद्धि को टच करा के दिखा देता है। दूसरा आज का जो श्लोक आया है, बाबा ने कहा प्रकृति का आधार लेता हूँ, ये भी भगवत गीता का श्लोक है, प्रकृति का आधार। तो प्रकृति का आधार दो श्लोक है। 9वें अध्याय में ही वो दोनों श्लोक आते हैं, 8 और 11। ये फ्लो है पूरा। 8वां श्लोक है, 8th वर्स, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य। प्रकृति को अंगीकार करके विसृजामि पुनः पुनः। और इसी भाव से अगर आप आगे जाएंगे तो उसी अध्याय में 11वां श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मैं शरीर का आधार लेता हूँ। तो ये दोनों ही श्लोक आज के मुरली में आए हुए हैं। आज बाबा ने भक्ति में फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं, ये याद किया है। कल हमने देखा भक्ति की माला अलग है, वो केवल द्वापर कलयुग में आते हैं। तो ना नारद ना मीरा सतयुग में आते हैं, वो भक्ति में बहुत आगे जाते हैं। तो ये भी चिंतन की बातें हैं। रुद्र माला, विष्णु की माला और भक्तों की माला, इसके बारे में बाबा ने बहुत बार बताया है। विशेष बाबा ने कहा माया से बड़ा खबरदार रहना है, माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी जो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा, और फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। इसलिए पश्चाताप नहीं करना है, अभी से अटेंशन रखना है। विनाश के लिए बहुत निडरपना चाहिए। बहुत सारे लोग हमको प्रश्न पूछते, कॉमनेस्ट क्वेश्चन कि आपका पैसा कहाँ से आता है। हमारी दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। आज भी बाबा ने कहा इतने सारे बाबा के बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। तो दादी ने कहा था रोज अगर एक बाबा का बच्चा 1 रुपया भी भंडारे में डाले तो लाखों स्टूडेंट है, तो भंडारी का प्रश्न ही नहीं आता है। तो ये प्रश्न चलते रहेंगे। करण करावनहार बाबा है। बाबा ने टीचर्स को भी कहा कि आप हुंडी की चिंता मत करो। आप बाबा की श्रीमत पर चलती रहो, हुंडी अपने आप भर जाएगी। ये बहुत बाबा सपोर्ट देता है। बहुत स्थानों पर मैं बहनों के बहुत सुंदर अनुभव सुनता हूँ कि कैसे बाबा चला रहा है, उनको भी पता नहीं चलता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, जो श्रीमत पर अच्छी तरह से चलते हैं बाबा उनकी पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है। तो निश्चय को पक्का करना है, विशेष मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करना है। कितने बार बाबा ने ये बात कही है, फिर भी ये बात बहुत लोगों को परेशान करती है कि मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, जब तक ये मैं और मेरापन बाबा ने कहा समाप्त नहीं करते, तब तक समानता और संपूर्णता से दूर रहेंगे। सबसे बड़ा त्याग बाबा ने इसे कहा है कि मैं और मेरेपन का त्याग। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत अटेंशन रखना चाहिए। ये निमित्त जो कहते हैं ना, एक मुरली में बाबा ने कहा निमित्त बनने में भी न्यारापन होना चाहिए। आपको बोलना पड़े ही नहीं कि आप निमित्त है, निमित्त बनने में भी न्यारापन होना चाहिए। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। अंतिम आहुति ये मैंपन की है। तो जो बाबा के बच्चे ये आहुति देते हैं वो सबके लिए सहयोगी बनते हैं और दुआओं की मालाएं पहनते हैं।
निरंतर एक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों को सहज ही शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर लेते हैं और माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन से आधार से समाप्त कर देते हैं। एक बाप दूसरा न कोई इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो डबल अहिंसक बनना है, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, पास विथ ऑनर बनने का लक्ष्य रखना है, कर्मातीत बनने का लक्ष्य रखना है। बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाए। बचपन के दिन भुलाना नहीं है, ईश्वरीय बचपन। बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। नीडर बनना है अंतिम सीन देखने के लिए, पावन बनना और बनाना है, मैं और मेरेपन को समाप्त करना है, अंतिम आहुति देनी है ताकि विजय के नगाड़े बजे। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना है तो दुआएं मिलेगी, और व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करना है। निरंतर एक स्थिति का अनुभव करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।